कोई भी मनुष्य देवता या फिर भगवान बन सकता है, लेकिन क्या वो ईश्वर या फिर कहें परमात्मा बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर कोई इंसान देवता कैसे बन सकता है? तो इस चीज को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो देखिए, हमारे वेदों में ये बातें कही गई हैं कि ईश्वर अजन्मा है, अप्रकट है और निरंकार है। तो इस बात को समझने के लिए आपको पहले बेसिक 5 पॉइंट को समझना होगा, फिर आपको ईश्वर की लोकेशन या फिर उनके होने का एहसास होगा। तो अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो गीता में हमारे बताया गया है कि ये सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और इसके फल नीचे लगे हुए हैं। यानी ये संपूर्ण तारे, ग्रह, नक्षत्र, पशु पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्य, ये उस वृक्ष के फल हैं। और इसका जो वृक्ष का जड़ है वो ऊपर की ओर यानी अंतरिक्ष की ओर विराजमान है, जिसको ही हमारे वेदों में ईश्वर के तुल्य माना गया है। यानी जो ईश्वर जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, उसका स्थान हमारे आयामों में जो 10वां स्थान है, वहां पर उसकी मौजूदगी है, जहां से वो संपूर्ण जीव जंतु, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्रों को भी ऊर्जा प्रदान करता है। यानी सिंपल भाषा में अगर बात करें तो सृष्टि के 2 छोर हैं, एक छोर पर बीज है और दूसरी छोर पर फल है, जिसका मतलब ये है कि एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर ब्रह्म यानी ईश्वर विराजमान है। अब इसको हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। तो अगर हम बात करें मनुष्य की, कहते हैं कि जो मनुष्य का मस्तिष्क यानी जो दिमाग है, उसके भीतर एकदम सेंटर में आत्मा निवास करती है, जिसका मतलब ये हुआ कि शरीर के 2 छोर हैं। एक छोर पर सहस्त्रा चक्र स्थित है, दूसरी छोर पर मूलाधार चक्र है और बीच में है अनाहत चक्र। और इसी अनाहत चक्र के जागृत होने पर ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के होने का एहसास मालूम पड़ता है। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इस ब्रह्मांड में विज्ञान के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और कई आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सियां मौजूद हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है कृतिक त्रैलोक, दूसरा होता है महलोक और तीसरा आता है अकृतिक त्रैलोक। तो अगर हम बात करें पहले ब्रह्मांड, जिसको कृतिक त्रैलोक कहा गया है, तो उसके अनुसार भी जो ब्रह्मांड है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक है। और इन तीनों लोकों की एक निश्चित आयु होती है, यानी एक आयु के बाद ये सृष्टियां नष्ट हो जाती हैं। और ऐसा कहते हैं कि जितनी दूर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता है, वहां तक भूलोक स्थित है। जबकि ऐसा कहा गया है कि सूर्य से लेकर जो ध्रुव तारा है, वहां तक की जो बीच की दूरी है वो करीबन 14 लाख योजन के बराबर है। और उसी के बीच में यानी उसके मध्य में स्वर्ग लोक आता है। और अब बात करते हैं तीसरे लोक की, जिसको महलोक कहा गया है। यानी कृतिक त्रिलोक में स्थित ध्रुवलोक से, यानी कृतिक त्रिलोक में जो ध्रुवलोक स्थित है, वहां से करीबन 1 करोड़ योजन ऊपर स्थित होता है महलोक। और ऐसा कहा जाता है कि जब एक कल्प बीत जाता है तो इन तीनों लोकों में प्रलय जरूर आता है। और ये प्रलय आने का मतलब ये नहीं होता है कि सृष्टि का अंत हो गया, बल्कि ये होता है कि एक नए चक्र का आरंभ होता है। और अब बात करते हैं अकृतिक त्रिलोक की। तो कहा जाता है कि कृतिक और महलोक के बाद जहाँ पर जन, तप और सत्य ये तीनों चीजें विराजमान होती हैं, उस लोक को अकृतिक लोक कहा गया है। और इस लोक को ऐसा कहते हैं कि ये नश्वर है, यानी ये नष्ट नहीं हो सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि महलोक से करीबन 20 करोड़ ऊपर जनलोक स्थित है और जनलोक से करीबन 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक स्थित है और तपलोक से करीबन 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक स्थित है। यानी अकृतिक त्रिलोक में भी 3 लोक आ जाते हैं, जिनको जन, तप और सत्यलोक कहा जाता है। यानी इस हिसाब से अगर हम समझें तो जो हमारा हिंदू धर्म है, उसमें यह बताया गया है कि आखिर सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से, किस समय अनुसार हुई थी। यानी ऐसा कहा जाता है कि अनंत यानी ईश्वर से महत्व की उत्पत्ति हुई और महत्व से अंधकार का जन्म हुआ और अंधकार से आकाश का जन्म हुआ। उसके बाद आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से फिर जल और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ और पृथ्वी में अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं का जन्म हुआ जो शरीरधारी हुए। यानी हिंदू धर्म में काल, जिसको हम समय कहते हैं, उसका कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैज्ञानिकी आधार पर किया गया था। यानी ऐसा कहते हैं कि एक तर सेणु से लेकर एक क्षण तक और एक क्षण से लेकर एक दंड तक और दंड से लेकर मुहूर्त और मुहूर्त से लेकर प्रहर, फिर उसके बाद प्रहर से लेकर दिवस, दिवस से लेकर पक्ष का निर्माण हुआ। फिर ऐसा कहा गया कि 2 पक्ष मिलकर 1 माह का निर्माण करते हैं और 2 माह से 1 ऋतु का निर्माण होता है और 6 माह से 1 अनय बनता है और 2 अनय मिलकर 1 वर्ष का निर्माण करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी लोक का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है, जबकि देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग होता है और करीबन 71 महायुग का 1 मनवंत्र होता है। और जब 14 मनवंत्र
बीत जाते हैं तो एक कल्प बनता है, और ऐसा कहा जाता है कि 2 कल्प बीतने के बाद ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 दिन बीतता है। तो इस प्रकार से आप ये कैलकुलेट करते हैं कि ब्रह्मा जी का 1 दिन कितने वर्षों के बराबर होता है। अब इन सभी चीजों को समझने के बाद एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब चीजें तो बन गई, आखिर ईश्वर है तो है कहाँ? तो ईश्वर की स्थिति को जानने के लिए हमें आयाम, जिसको अंग्रेजी में डायमेंशन कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने ये माना है कि ये जो ब्रह्मांड है, इसी की तरह अनंत ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकते हैं और इन ब्रह्मांडों में अनेकों आयाम हो सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ये बात पहले से ही बताई गई है कि जो ब्रह्मांड है वो 64 आयामों में विभक्त है, यानी जो 10वां आयाम होता है, यानी जिसको आखिरी आयाम कहते हैं, उसी में 64 प्रकार के आयाम समाहित होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि उन्हीं 10वें आयाम में ही ईश्वर की उपस्थिति मौजूद होती है, जो निराकार और निर्गुण है। तो चलिए अब आपको हम इन आयामों के बारे में बताते हैं। तो देखिए, हमारे वेदों में और कुछ वैज्ञानिकों ने भी ये बताया है कि हम जिस आयाम में रहते हैं उसको 3D आयाम या फिर कहें 360 आयाम कहते हैं, जिसमें इंसान आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी चल सकता है या जा सकता है। लेकिन अगर बात करें चौथे आयाम की, जिसको समय या फिर कहें टाइम कहा गया है, उस आयाम को फील कर सकता है, यानी समय गुजरते हुए हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि टाइम ट्रेवल यानी समय के आगे या पीछे जा सके, तो वो हम नहीं जा सकते हैं। यानी हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूलोक और स्वरलोक वो हमारी त्रिआयामी सृष्टि में निवास करती है, जबकि जो चौथा आयाम है, जिसको समय कहा गया है, उसमें इन 3 सृष्टि में रहने वाले जीवों को जाने की अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें 5वां आयाम, तो 5वां आयाम ऐसा कहा गया है कि वो ब्रह्म की है, जिसमें ब्रह्मा निवास करते हैं, और इसी आयाम से ही कई प्रकार के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि हर आयाम का जो समय है वो दूसरे आयाम से बिल्कुल अलग होता है। और अगर हम बात करें छठे आयाम की, तो छठा आयाम ऐसा कहा जाता है उसमें महाविष्णु निवास करते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी इस आयाम में विराजमान जो विष्णु होते हैं, उन्हीं के उदर में समस्त ब्रह्मांड समाहित है, और उनके प्रत्येक श्वास चक्र के साथ एक ब्रह्मांड प्रकट होता है तो एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी ऋषि मुनि या तपस्वी होते हैं, जब वो गहरी साधना में ध्यान करते हैं तो वो कसिरोधस्य विष्णु को महसूस करते हैं, और जब वो उनको महसूस करते हैं तब वो भौतिकी माया से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद नंबर आ जाता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या फिर कहें ब्रह्म ज्योति कहा गया है। अब ब्रह्म ज्योति क्यों कहा गया है? ब्रह्म ज्योति इसलिए कहा गया है क्योंकि इस तत्व को जानकर तब मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चले जाता है। जिसके बाद ही आता है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। यानी इस आयाम में भगवान शिव का भौतिकी रूप विराजमान होता है, जिनका कार्य ही है इन 7 आयामों को संतुलन में बनाए रखना। इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि जितने भी अघोरी और शिव योगी हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान शिव में समाहित हो जाना। अब इन सब आयामों के बाद आ जाता है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है, और इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। और मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब भी होता है इस आयाम में समाहित हो जाना। और ऐसा कहा भी जाता है कि हर आयाम इसी आयाम से बना हुआ है, और मोक्ष की प्राप्ति कर कर आत्मा इसी आयाम में समाहित हो जाती है। अब इसके बाद आ जाता है अंतिम आयाम, जिसको 10वां आयाम कहा जाता है, और इसी आयाम में 64 प्रकार के आयाम समाहित होते हैं, जिसको ही अनंत आयाम कहा गया है, जिसमें ही निरंकार ईश्वर विराजमान है, और उन्हीं के द्वारा ही सभी आयामों में अपनी ऊर्जा या कहें अपनी आत्मा भेजी गई है। यानी जितने भी आयाम या फिर कहें जितनी भी सृष्टियां हैं, जहां पर अनंत प्रकार के ब्रह्मा, विष्णु और शिव मौजूद हैं, उन सभी की शक्तियों का संचालन इसी 10वें आयाम से होता है, और इसी निरंकार से ही वो अनेकों प्रकार के अवतार लेते हैं और संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं और निर्माण करते हैं। और जब मनुष्य योग की परम काष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तो इसी आयाम में शून्य अवस्था में आकर सदा सदा के लिए समाहित हो जाता है, जिसको ही परम धाम या परम मोक्ष कहा जाता है। यानी एक तरीके से वो ईश्वर जो 10वें आयाम में मौजूद है, वो हर एक आयाम में भी पाया जाता है। उसको अगर ढूंढना है तो उसके लिए आपको सत्य मार्ग, योग और तपस्या का सहारा ही लेना पड़ेगा, तभी आप उनके होने का और उनको देख पाने का एहसास कर पाए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।